हेलो, मैं जय जय राम। आपका अपने YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का वीडियो विज्ञान टॉपिक से संबंधित है। इसमें संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में संतुलित आहार कैसे सहायक है, इस वीडियो में जानेंगे। हमारे अन्य वीडियोज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, इसकी डिफिनीशन: ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, fats, vitamins and minerals in right proportion is called balanced diet। यानी कि जो हमारा शरीर है उसको शारीरिक गतिविधियां करने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो एक ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स उचित अनुपात में विद्यमान रहे, न कम न ज्यादा, उसे हम संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर को सभी तत्वों की एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है। वह अनुपात न ज्यादा रहे न कम रहे, एक संतुलन बना रहे उसकी मात्रा में, जिसे हम संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट कहते हैं। अब देखें संतुलित आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन में संतुलित आहार का बहुत महत्व है। अगर हम किसी एक तत्व को ग्रहण ना करें तो उस तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है और उस कमी के कारण हमारा शरीर उस कमी के कारण जो रोग होता है उससे ग्रसित हो जाता है। इसलिए अपने आप को रोगों से बचाने के लिए हमें हमेशा सभी तत्वों को, यानी सभी तरीके के भोजन को एक निश्चित अनुपात में लेना चाहिए। हमारे शरीर को पूरी तरह सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिए तमाम पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये पोषक पदार्थ अलग अलग तरह के भोजन से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, सूखे मेवे, दुग्ध उत्पाद, मीट, मछली आदि। इन सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है और एक संतुलित आहार में, एक बैलेंस डाइट में इन सभी चीजों का होना परम आवश्यक है। संतुलित आहार में कौन कौन से प्रमुख तत्व होना चाहिए, उनके स्रोत क्या हैं, यानी कि हम क्या खाएं जिससे वो चीजें हमें प्राप्त हो सकें। कमी से हानियां, यानी अगर हम उन चीजों को नहीं खाते हैं, अपने भोजन में नहीं लेते हैं, तो हमें कौन कौन सी हानियां या बीमारियां हो सकती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रमुख पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और ये किन किन चीजों में मिलता है, इनके स्रोत क्या है प्रोटीन के। प्रोटीन हमें मछली, अंडा, दूध, मांस, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन तथा मोटे अनाज, गेहूं, मक्का आदि में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। त्वचा, रक्त, मांसपेशियां एवं हड्डियों के विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। घाव को भरने का कार्य करता है और प्रोटीन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, वो भी बढ़ती है। शरीर को विभिन्न रोगों के कीटाणुओं और जीवाणुओं को दूर रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से क्या होता है कि हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है खनिज यानी मिनरल्स। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कम मात्रा में ही सही, यानी खनिजों की जो हमें जरूरत है बहुत अल्प मात्रा में पड़ती, लेकिन अनिवार्य रूप से खनिज लवणों का भोजन में होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, इनके स्रोत क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन सी परेशानियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। सबसे पहला खनिज है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमें कहाँ से मिलता है? पीने का पानी, जल, चाय, समुद्री भोजन।
इसकी उपयोगिता क्या है? दांतों का इनेमल का निर्माण होता है फ्लोरीन से, और इसकी कमी से क्या होता है? दांतों का इनेमल क्षरण होने लगता है। दूसरा, पोटेशियम महत्वपूर्ण खनिज है, जो मिनरल है, जो हमारे मांस, दूध, अनाज, फल या सब्जियों से प्राप्त होता है, हमें जल का संतुलन बनाए रखता है, और इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। आयरन आयरन हमें मांस, अंडा, फलियां, अनाज और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन बनता है हमारे ब्लड में, वो आयरन से बनता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, यानी कैल्शियम में दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज आदि से प्राप्त होता है। कैल्शियम की उपयोगिता क्या है? शरीर में कैल्शियम हड्डियों व दांतों का निर्माण करता है और इनको मजबूत बनाता है। इसकी कमी से क्या होता है? हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। फास्फोरस महत्वपूर्ण खनिज है, महत्वपूर्ण मिनरल है, ये हमें दूध, मांस और अनाज से प्राप्त होता है। फास्फोरस हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और इसकी कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन आयोडीन हमें समुद्री भोजन या आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। इसकी उपयोगिता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, और इसकी कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है। अब देखते हैं नंबर 3, विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। ये हरी सब्जियां, फल इत्यादि में पाए जाते हैं। विभिन्न विटामिन, उनके स्रोत और कमी से होने वाले रोग हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी विटामिन हमें किस चीज को खाने से मिलती है, और उस विटामिन की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें कौन से रोग हो सकते हैं। पहला विटामिन है ए। विटामिन ए हमें अंडा, मक्खन, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि में मिलता है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग के लक्षण क्या होते हैं? रात में मरीज को ठीक से दिखाई नहीं देता है। दूसरा विटामिन है बी। विटामिन बी हमें अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध और पनीर आदि में मिलता है। विटामिन बी की कमी से प्रमुख रोग बेरी बेरी हो जाता है, होठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना आदि इससे होने वाले रोग के लक्षण हैं। विटामिन सी खट्टी चीजों में प्राप्त होता है, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि में, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में सूजन और दांतों से खून आने लगता है। विटामिन सी हमारी जो इम्यूनिटी है उसे भी बड़ा स्ट्रांग करने में सहायता करता है। विटामिन डी हमें मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश से मिलता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बट टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। विटामिन ई अंडा, गेहूं, हरी सब्जियां आदि में मिलता है, और विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस या जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। शरीर के अंगों का सही से काम नहीं कर पाते हैं शरीर के अंग। विटामिन के सोयाबीन, हरी पत्तियां, अंडा आदि से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से रुधिरस्राव, यानी कि खून का जो थक्का जमता है वो जल्दी नहीं जमता है, रुधिरस्राव लगातार होता रहता है। चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना आदि इससे संबंधित रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अगर हम इन विटामिन को कमी को अपने शरीर में पूरा करना चाहें तो ये स्रोत इसमें दर्शाए गए हैं, इन चीजों को लगातार हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार के लिए इन चीजों को हमारे भोजन में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो चौथा हमारा प्रमुख तत्व है, पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका कार्य शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का है, ये शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। और कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि से हमें प्राप्त होता है। बसा क्या है? बसा एक शक्तिदायक ईंधन भी इसे कहा जाता है, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, वो सबसे ज्यादा हमें बसा से प्राप्त होती है। बसा के जो पादप स्रोत है, यानी जो वनस्पतियों में मिलता है, उसमें वनस्पतिक तेल है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल का तेल,
इत्यादि है। इसके जंतु स्रोत अंडा, मांस, मछली, दूध उत्पाद से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है इसके कार्य। वसा क्या है? शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। वसा की कमी से हमें शरीर की जो कार्य क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और अधिकता से इससे क्या होता है? पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, मधुमेह या दिल संबंधी रोग भी हो सकते हैं। शुगर शुगर चीनी पूरी तरीके से शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। हाँ, इसकी अधिकता नुकसानदायक होती है, लेकिन संतुलित आहार में चीनी यानी शुगर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुगर प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसे ही बढ़ाने का कार्य करती है। इसके स्रोत हैं गुड़, चीनी, शहद इत्यादि। अब देखें संतुलित आहार के लाभ। यदि हम संतुलित आहार लगातार करते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं? स्वस्थ भोजन यानी जो संतुलित भोजन है वो ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि हम संतुलित आहार लगातार लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम किसी भी रोग से बहुत जल्दी ग्रसित नहीं होंगे, हम अंदर से मजबूत होंगे। शरीर का वजन बढ़ने से रोकता है। यानी हम एक संतुलित भोजन लें तो हमारा शरीर का वजन अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पोषण संबंधी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है हमारे शरीर के लिए, वो एक संतुलित आहार में उचित मात्रा में हमारे शरीर को मिलती रहती है, जिससे हमारी पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। बीमारियों को रोकता है। सीधी सी बात है, जब हम शरीर को जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, वो अगर हमें सही अनुपात में मिलते रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि कोई बीमारी शरीर में हो भी जाती तो उनका उपचार बहुत जल्दी हो जाता है। इससे शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी कंट्रोल रहती हैं। अब देखें स्वस्थ खाने के कुछ दिशा निर्देश वैज्ञानिकों ने बताए हैं, मनीषियों ने बताए हैं। किसी प्रकार के भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे मतलब है, जैसे हम कोई कहता है कि हम उड़द की दाल नहीं खाते, हम सोयाबीन नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो इस टाइप की चीज ना करें। किसी प्रकार के भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक कोई विशेष प्रकार का भोजन खाना छोड़ दिया तो उस भोजन से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और उस कमी से हम किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। सुबह का नाश्ता जरूर करें। ये दिन का महत्वपूर्ण भोजन है। जब हम सुबह का कार्य स्टार्ट करते हैं उससे पहले सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रात भर हम रहते हैं, सोते हैं, सारे भोजन का पाचन हो जाता है, तो सुबह हमें अपना दिन स्टार्ट करने के लिए एक नई शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति, वह ऊर्जा हमें सुबह के नाश्ते से मिलती है। इसलिए सुबह का नाश्ता अच्छे ढंग से जरूर करना चाहिए। भोजन में सलाद, फलों को जरूर शामिल करें। फल और सलाद में बहुत भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अतः भोजन में सलाद और फलों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। पेट भरा हो तो भोजन कदापि ना करें। जब हमें खाने की इच्छा नहीं है, पेट भरा है, तो उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन तभी करें जब हमें बहुत अच्छी तरीके से भूख लगती हो। पानी उचित मात्रा में पिए। पानी पीना बहुत जरूरी है। जितना अधिक से अधिक पानी हम पिएंगे दिन में उतना अच्छा रहता है। भोजन का एक मेनू अवश्य बनाएं, क्योंकि एक ही तरह के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भोजन का मेनू, यानी कि हमारे भोजन का मेनू इस तरीके का होना चाहिए जिसमें हमारे शरीर को जरूरी सभी तत्व उस भोजन के द्वारा मिल जाएं। यानी हमारे शरीर को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो उस भोजन में मिल जाए। एक ही तरीके का भोजन लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी पोषक तत्व किसी एक चीज में नहीं हो सकते। इसलिए भोजन का मेनू इस प्रकार बनाएं जिससे शरीर को जरूरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स आदि सभी हमें उचित मात्रा में प्राप्त हो जाएं। फास्ट फूड खाने से बचें। घर पर बना भोजन खाएं तो ज्यादा बढ़िया होता है। पका पकाया भोजन या जो पैकेट बंद भोजन है, पैकेट बंद चीजें, उन्हें खाने से परहेज करें। भोजन में हरी सब्जियां ज्यादा शामिल करें। रिफाइंड आटे की बजाय साबित गेहूं के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। और ज्यादा तला भुना बिल्कुल ना खाएं। वास्तव में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बताई गई चीजों को एक उचित अनुपात में लें, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई भी रोग हमें जल्दी ग्रसित नहीं कर पाएगा। जैसा खाओगे वैसा बनेगा
मन। वैज्ञानिकों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने बताया है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। इसलिए हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा अपने भोजन में उन सभी चीजों को शामिल करें जो हमारे संतुलित आहार में जरूरी होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।